यत्र नार्यन्ते पूजते रमन्ते तत्र देवता। ये बहुत ही सराहनीय बात है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस पॉलिटिकल पार्टी का कि इतनी चीज़ें मैं गिनाने बैठूँ अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग ही थी, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कर पाया है वो तो देखना है। सीधा प्राइमा फेस आई है, उसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल नहीं है, ये कमिटमेंट है जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने की है जस्टिस के लिए, वुमेंस की इक्वालिटी के लिए। दिस मूव इज़ वेरी वेलकम बिकॉज़ हम लोग हमेशा से ही देखते आए हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है विमेन रिप्रेजेंटेशन की। सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान केवल महिला ही निकाल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जब वहाँ बैठ के बोलेंगी तो उनकी आवाज़ जब पूरे देश में गूंजेगी तो बहुत बड़े बदलाव आएंगे। गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने इतने सारे जो बदलाव किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली जो हुए वो मतलब सच में एक सोच से बहुत परे है। तो मैं गवर्नमेंट को थैंक यू कहना। महिला आरक्षण बिल 1996 से चली आ रही लड़ाई आज अब खत्म होने जा रही है। महिलाएं काफ़ी समय से ये मांग कर रही है कि उन्हें आरक्षण के तौर पर उनकी जो परसेंटेज 14% है उसको बढ़ाया जाए, और 1996 से ही ये लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। लगातार महिलाओं की तरफ से आरक्षण को लेकर पक्ष हो विपक्ष हो दोनों के बीच में बहस देखने को मिल रही है। संसद का सत्र जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जल्द घोषित कर दिया जाएगा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला है। इसी को लेकर अब राजधानी की महिलाओं के मन में क्या है, हम उनसे जानेंगे, और महिला आरक्षण बिल के आने के बाद क्या कुछ बदलाव अब राजनीति में या फिर समाज में देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मैं एडवोकेट अनुजा कुलश्रेष्ठ हूँ एंड मैम दिस मूव इज़ वेरी वेलकम बिकॉज़ हम लोग हमेशा से ही देखते आए हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है विमेन रिप्रेजेंटेशन की, बिकॉज नॉट ओनली विमेन पुट फॉरवर्ड द विमेंस इशू बेटर, बट वो ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द जो लेजिस्लेचर है उसमें काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, रादर देन, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट देन स्टिल इट्स फाउंड दैट वे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम मूव। अच्छा, इसके बाद क्या बदलाव आपको लगता है सोसाइटी में? क्योंकि काफ़ी ऐसा देखने को मिलता है, हम ग्रामीण एरिया की बात करें तो वहाँ जैसे सरपंच के लिए अगर होता है तो महिलाओं को कभी आगे लाया जाता है, कभी नहीं लाया जाता है ना। तो आपको लगता है कि ये महिला बिल आरक्षण के बाद कहीं ना कहीं मेंटलिटी में भी बदलाव आएगा लोगों के? जी मैम, इसकी सबसे पहली पहल जो होनी चाहिए थी, जो कि एकदम राइट अवे सही हो रही है, इज़ दैट हम अपने रिप्रेजेंटेशन में विमेन को देखें, क्योंकि ऐसे ही अगर अपन देखें तो एक तरीके से विमेन ही विमेन को पुल डाउन करती हैं। एंड जब मैं अपने सामने ही देखूंगी कि मेरी जैसी ही एक औरत या मेरी मम्मी जैसी ही कोई औरत लेजिस्लेचर में है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, तो काफ़ी हद तक मेंटालिटी में चेंज आएगा। ये सिर्फ किसी विमेन की मेंटालिटी में नहीं चेंज आएगा, ये किसी मेल की मेंटालिटी में भी आएगा, क्योंकि मेरा ही भाई देख रहा होगा कि अच्छा हाँ, मेरी माँ जैसी कोई एक सांसद बैठी हैं, एक कोई बैठी हैं जो कंट्री के बारे में सोच रही हैं, उसके चेंजेस ला रही हैं, उसके लिए रूल्स बना रही हैं। तो ये काफ़ी ग्राउंड लेवल पे एक चेंज आएगा इसकी वजह से। दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड आना भी चाहिए, इट्स हाई टाइम। 1996 से इसकी मांग की जा रही थी। 14% जो है वो आरक्षण कहीं ना कहीं महिलाओं को दिया जाता है, और अब 33% अलॉट हो जाएगा महिलाओं के लिए। तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगा है इस पल का इंतज़ार करने में? मैम, डेफिनेटली ये लड़ाई काफ़ी लंबी रही है, बट आई थिंक चेंज वेन एवर इट हैपन्स, इट्स अ वेरी वेलकम चेंज। एंड काफ़ी लड़ाइयाँ रही हैं, काफ़ी लंबी ही रही हैं, बट देन अब जो टाइम लग चुका है उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। बट येस, दिस इज़ समथिंग दैट शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड वे बैक, बट नाउ दैट इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड, इट्स अ गुड मूव। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट शिवा राजौरिया है। आपको क्या लगता है इस बिल के बाद क्या कुछ बदलाव हमारे समाज में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है या यहाँ का संविधान ऐसा है कि सिर्फ हम फॉर्मल इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। जो हम 1/3 रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि हम स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं महिलाओं के लिए, जो हमने बनाया है और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
आपने कहा कि क्या चेंज ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो व्यक्ति जिस समस्या से गुजर रहा है ना, वही उसका समाधान निकाल सकता है। एक महिला जब वहाँ पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में बैठेगी, तो चाहे वो मेंस्ट्रुअल चीज़ से रिलेटेड अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी केसेस पेंडिंग है, और कई अन्य समस्याओं से जहाँ महिला गुजरती है, चाहे वो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान केवल महिला ही निकाल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जब वहाँ बैठ के बोलेंगी, तो उनकी आवाज़ जब पूरे देश में गूंजेगी, तो बहुत बड़े बदलाव आएंगे। आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि महिलाओं की कई ऐसी समस्या है जो पेंडिंग रहती है, तो आपको लगता है कि मतलब आरक्षण अगर महिलाओं तक पहुंचता है, महिलाएं कहीं ना कहीं संसद में बैठने लगेगी, तो महिलाओं की जो समस्या है उसका समाधान जल्द होगा? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि यदि मैं किसी समस्या से गुजर रही हूँ, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी या मैं कोई इनिशिएटिव नहीं लूँगी खुद के लिए, तब तक उसका समाधान होना असंभव है। और जब मेरे कहने का मतलब ये है, जब महिला स्वयं आएगी तो वो उसके एक एक पॉइंट बता पाएगी कि ऐसा क्यों होना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, या इस चीज़ को यदि हम इम्प्लीमेंट करने में समय लगाएंगे तो वो हमारे लिए या हमारे देश की उन्नति के लिए कितना नुकसानदायक होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का आना बहुत ही उत्तम कदम है, और ये बहुत ही अच्छे फल लेकर आएगा आगे फ्यूचर में। जिस तरीके से हमने देखा है कि हमेशा महिलाओं की समस्या हो या महिलाएं हो, वो हमेशा दब जाती है समाज के बीच में आकर, कहीं बदनामी के डर से, कहीं किसी भी डर से। जब ये आरक्षण आने वाला है, काफ़ी लंबी लड़ाई ये महिलाओं ने लड़ी है, अब ये लागू होने वाला है, घर के जो लोग रहेंगे क्या वो महिलाओं को सपोर्ट करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप में हिम्मत है, सबसे पहले मैम ने जो बात कही, हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसे एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है, और ये जो बिल आ रहा है, इसको हम कहीं ना कहीं सिमिलर स्टेज पर रख सकते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में भी मेल डोमिनेटिंग चीज़ देखने मिलती है, और हमारा समाज भी देखा जाए तो मेल डोमिनेटिंग समाज है। पर लेकिन हाँ, आज मैं यहाँ इस जगह पे बैठी हूँ, यहाँ इतनी महिलाएं हैं, मेरी मैम गुंजन मैम है, यदि महिला को सपोर्ट करेगी तो आगे बढ़ने से मुझे नहीं लगता कि कोई है जो उसे रोक सके। बिल्कुल, तो मतलब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि महिलाएं बिल्कुल बराबरी के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं आपको आगे, बहुत आगे देखने मिलेंगी, और जब महिला आगे आएंगी तो देश की जो उन्नति आपको देखने मिलेगी, वो एक समय बाद बिल्कुल रिजल्ट निकल के आएंगे। कुछ मैसेज जो महिलाओं को आप देना चाहती हो? मैं महिलाओं को, पूरे समाज को, जो हमारे संस्कृत का श्लोक है, मैं बोलना चाहूँगी कि यत्र नार्यन्ते पूजते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी की पूजा सिर्फ संस्कृत के श्लोकों में, मंदिरों में ना करें, उन्हें सोशली भी, सोसाइटी में भी उतनी ही इज्जत दें। यदि कोई लड़की कहीं से निकल रही है तो उसे अपनी बहन की तरह ही समझें, उसे वही इज्जत दें, वही सेफ्टी दें, वही सिक्योरिटी दें, ताकि आगे चल के देश उत्थान करे और उन्हें किसी प्रकार का डर ना हो किसी समय निकलने में, किसी भी प्रोफेशन में आने में, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो एडवोकेसी हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, बीजेपी इसमें बहुत अहम रोल निभा रही है। जी जी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब ये बहुत समय से पेंडिंग है, जैसा कि आपने कहा, और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो कई समय से पेंडिंग है। पेंडिंग होना और अपने तरफ से प्रयास करना सबने किया, मैं किसी का ऐसे अगेंस्ट नहीं हूँ, बट उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ही सराहनीय बात है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस पॉलिटिकल पार्टी का कि इतनी चीज़ें, मैं गिनाने बैठूँ अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग ही थी, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कर पाया है वो तो देखना है, सीधा प्राइमा फेसाई है, उसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं इस बिल का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है और बीजेपी का भी धन्यवाद दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है? शुभांगी जायसवाल। आपको क्या लगता है ये महिला आरक्षण बिल महिलाओं की कितने ज़्यादा सपोर्ट में होने वाला है? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बिल नहीं है, ये कमिटमेंट है जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने की है जस्टिस के लिए, वुमेंस की इक्वालिटी के लिए। उन्होंने ये बोला है कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ नीति नियम पालन करने के लिए नहीं बनी है, नीति नियम बनाने के लिए बनी है। और जैसा कि हमारी मैम ने कहा कि कुछ समस्याएं हैं जो सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती हैं या सिर्फ वो अपने तरीके से अपनी समस्याओं को सुलझा सकती हैं। तो उस क्षेत्र में यदि मैं देखना चाहूँ तो उन समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है कि जो महिलाएं की कुछ समस्याएं जो नहीं सॉल्व हो पाती वो अब हो पाएंगी। साथ ही साथ लोगों की मेंटलिटी ये होती है महिलाओं को लेकर कि
पढ़ लिख कर क्या करोगे या राजनेता नेता बनकर क्या करोगे, करना तो चूल्हा चौका ही है, रोटी बनानी है। क्या ये बदलाव लोगों के दिमाग से चेंज होगा? यस मैम, ये मैम समाज की बहुत गहरी एक बहुत पुराने उसमें फंसे हुए हैं समाज के लोग कि महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मैं एक विद्यार्थी हूं। अभी मैं 6th में मैंने नवोदय में एडमिशन लिया। जब मैं जा रही थी तो कई लोगों ने कहा कि क्या करोगे लड़की को भेज के, क्या करेगी ये वहाँ जाके। तो वो एक जो सोच होती है लोगों की, वो आज भी कहीं ना कहीं गाँव में या बहुत पिछड़े क्षेत्रों में कहीं ना कहीं शहरों में फंसी हुई है वहाँ पे। तो जब लोग देखेंगे कि अरे ये देखो, ये एक बच्ची, ये एक महिला यहाँ से उठ के संसद तक पहुँच गई है, तो वो एक उदाहरण बनेगा। बिल्कुल। तो आपने ये भी देखा होगा कि बिहार से जो मैथिली है, जो सिंगिंग करती है, वो भी विधायक के पद पर है और महज सिर्फ 25 साल के। तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से ही हो रहा है कि महिलाओं को लेकर काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं? यस मैम, बेशक ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही सपोर्ट है कि आज महिलाएं इतने आगे पहुंची हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 2025 में ऑपरेशन सिंधु आपने पढ़ा होगा, उसमें 2 महिलाओं को ही वहाँ चीफ बनाया गया था इसका। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है, ये गवर्नमेंट का फैसला था। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। गवर्नमेंट का थैंक यू कहना चाहेंगे आप? यस मैम, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूँगी कि आज वो उन्होंने इतने सारे जो बदलाव किए हैं पिछले कुछ वर्षों में स्पेशली जो हुए हैं, वो मतलब सच में एक सोच से बहुत परे हैं। तो मैं गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहूँगी। आपने बताया आप स्टूडेंट हो, काफ़ी समय से आप भी देखते हुए आ रहे होंगे कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग रहती है हमारे गवर्नमेंट में। 96 से ये महिला बिल आरक्षण को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ये पास नहीं हो रहा था। अभी 3 दिन का जो समय हमारे बीच में है, पास होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको लगता है कि बीजेपी का अहम रोल है इसमें? मैम, जैसे कि ये बिल बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, तो किसी चीज़ का चलते आना, फाइल पे कारण क्या मानती हो आप, क्या कारण हो सकता है इसका? मैम कहीं ना कहीं ये लापरवाही कह सकते हैं लोगों की कि उन्होंने चीज़ों को पेंडिंग रखना छोड़ा, उस पर सशक्त होके खड़े होके डट कर उस पे फैसला लेना नहीं उन्होंने चूज़ किया। तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सिस्टम की कोई ड्रॉबैक रहा होगा जिसके कारण ये फैसला नहीं हो पाया। बट हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस पे डट कर खड़े हुए, इस पे फैसला लिया और महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। महिला बिल पास हो रहा है, महिला आरक्षण बिल, और समाज में महिलाओं के प्रति जो इज्जत है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी क्या मानसिकता है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, महिलाओं के प्रति समाज में काफ़ी डिफरेंस आया है। लाइक पुराने टाइम से आज के टाइम में, पहले भी जब हमारे टाइम पे राजा और महाराजाओं के टाइम पर भी कई ऐसे प्रदेश हुआ करते थे जिन्हें महिलाएं चलाती थीं, जिनकी रानियां महिलाएं होती थी, वहाँ पे राजा नहीं होते थे। किसी कारणवश तो महिला आगे आती थी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से देश चलाए, प्रदेश चलाए हैं कि उनका आज इतिहास में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। हमारी रानी लक्ष्मीबाई उनमें से एक है, और ऐसी कई रानियां हैं जो हमारे इतिहास में जो है। तो आज के टाइम पे जो है इक्वालिटी सिर्फ पेपर्स पे है, इन रियल लाइफ ग्राउंड लेवल पे इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है। तो अगर रूल मेकिंग जगह पे भी अगर महिलाएं आती हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन रखती हैं एज दैट ऑफ मैन, तो डिफरेंस तो बिल्कुल देखने मिलेगा कि महिलाएं भी आके अपने हिसाब से उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक महिला निकाल सकती है। क्योंकि इट इज़ राइटली सेड कि जो जिन चीज़ों को भुगतता है वही उनका समाधान अच्छे तरीके से निकाल सकता है। तो अगर रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग में भी अगर महिलाएं आएंगी तो वो अच्छे से लॉ बनाएंगी, उनका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे से वो करेंगे। कहीं ना कहीं लैंगिक समानता अपने को देखने को जी जी जी, ऑन पेपर ना दिखते हुए शायद ग्राउंड रियलिटी पे अब वो चीज़ें दिखना चालू हो जाएंगी। अच्छा, क्या ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं सशक्त होगी इस बिल के बाद? जी, उम्मीद कर सकते हैं कि अगर सेंट्रल लेवल पे अगर महिलाएं आएंगी और तो वो हर जगह भी महिलाओं को देखना चाहेंगी कि इक्वल लेवल पे महिलाएं आएँ, भले फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, तो वो देखना चाहेंगी कि महिलाएं भी इक्वली उतना ही पार्टिसिपेट करें जितना कि आज के ज़माने में पुरुष करते हैं। अच्छा, क्या परिसीमन होना सही है इस बिल के बाद? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अच्छा, और क्या क्या बदलाव सोसाइटी में होने चाहिए इसको लेकर? देखिए,
जब हमारी घर पे हमारी जो माताएं होती हैं वो हमारे घर को बहुत अच्छे से संभालती है, जितने शायद हमारे कभी पापा कभी भाई नहीं संभाल सकते हैं। तो उसी तरह अगर महिलाएं आगे आती हैं, अगर वो देश संभालेंगी तो देश में नया बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आज तक जो पुरुष प्रधान देश है जैसे चलता आया है, उसमें बदलाव आएंगे तो महिलाएं अपने हिसाब से जो चीज़ें सही होंगी। मतलब आज तक जो कहा जाता था कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो शायद वो पुरुष वर्गों को कहा जाएगा कि आप कोई नहीं होते ये करने वाले, वो उनका अधिकार है, वो तो करेंगी, तो आप अपने लिमिट्स में रहिए। तो शायद हो सकता है ऐसा कुछ देखने मिले। आपने पुरुष प्रधान देश का जिक्र किया है, क्या आपको अभी भी लगता है कि इस बिल के बाद भी रहने वाला है? देखते हैं, महिलाएं आती हैं और हम इस नए बदलाव का जो है आगमन करते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये बदल सकता है। कोई मैसेज जो महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हो आप? जी बिल्कुल, आज के टाइम पे देखिए कोई भी महिला होती है उसे घर पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। वो घर संभाले अपना, बिल्कुल संभाले, पर घर के साथ साथ वो देश को भी संभाले। क्योंकि अगर महिलाएं आगे आएंगी, देश संभालेंगी, तो घर अपने आप ही संभलने लग जाएंगे। वो सिर्फ एक घर की बात नहीं है, वो हज़ारों घर, क्योंकि अगर महिला सेंट्रल लेवल पे आएगी, रूल मेकिंग लॉ मेकिंग बॉडी में आएगी, तो वो सिर्फ एक घर को नहीं संभालेंगी, वो हज़ारों करोड़ों घर को संभालेंगी जो इस देश में है। तो इससे जो है महिलाओं को आगे आना चाहिए। हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि जो काम महिला कर सकती है वो शायद पुरुष नहीं कर सकते हैं। क्या इस बिल को पहले आ जाना चाहिए था? जी बिल्कुल, आ जाना चाहिए था। कोई भी चीज़ है धीरे धीरे आती है, टाइम लगता है, तो होपफुली दिस करेंट गवर्नमेंट विल टेक अप इनटू पॉजिटिव वेज। आपको लगता है कि इसका कारण राजनीति में ही है कि इतना लेट हो गया ये बिल आते आते? आई डो नॉट ब्लेम द ओनली दैट कि राजनीति में ही के कारण ही बिल डिले हुआ है। देयर कैन बी अदर रीजंस एज वेल कि उनके कारण डिले हुआ है, क्योंकि कई बार अपोजिशन भी करते हैं कि अगर आपने कोई एक अच्छा मुद्दा उठाया तो अपोजिशन उसको अपोज करती है। तो देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस कि वो डिले हुआ है। बट हाँ, देरी से अच्छा है कि कोई चीज़ अगर आ रही है तो हम उसका वेलकम करते हैं। तो राजनीतिक ही सिर्फ एक डिले नहीं होगा, देयर कैन बी सम अदर रीजंस जो हैं जिसके कारण ये बिल डिले हुआ है। तो देखिए, अब महिला आरक्षण बिल का स्वागत राजधानी की महिलाएं तो कर ही रही है, साथ ही साथ देश की भी तमाम जो महिलाएं हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि इस बिल का आप लोग स्वागत कीजिए, क्योंकि ये बिल सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, एक समाज के लिए भी प्रॉपर एक मैसेज पहुंचाता है कि महिलाओं को कैसे आगे आना है, सशक्त बनना है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं आगे नहीं आती है। आज भी अगर कोई सरपंच महिला होती है तो उसका काम उतना नहीं होता है जितना उसके पति का होता है। सरपंच पति का नाम ही सभी जगह अनाउंस होता है। तो ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना चाहिए सभी लोगों को। और अगर किसी की ऐसी मेंटलिटी है तो अगर महिला आरक्षण बिल आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।